नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वालों पर। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट लेकर आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। उच्च शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा फैसला, आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की है जनरल प्रमोशन की गाइडलाइन, सभी वर्ष के कॉलेज छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। वही दूसरा सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया उच्च शिक्षा विभाग ने, फाइनल ईयर के छात्रों के लिए भी जनरल प्रमोशन की गाइडलाइन जारी की और साथ में एटी केटी व एक्स के छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। तो फटाफट से बिना देरी किए मैं आपको ऑफिशियल गाइडलाइंस की ओर लेकर चलता हूं। बस मेरा आप लोगों से आज निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि सारी जानकारी दी गई है फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के छात्र की, एटी केटी से लेके एक्स तक के छात्र की, ओपन बुक एग्जाम से लेके जनरल प्रमोशन तक की सारी जानकारी इस गाइडलाइंस में दी गई है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहिए, मैं आपको लेकर आ चुका हूं उन सभी गाइडलाइंस की जगह पर। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं वीडियो के अंत में आपको यह भी बताऊंगा ये गाइडलाइंस कहां से मैंने उठाई है, और ये ऑफिशियल गाइडलाइंस से मैं आपको बता देना चाहूंगा, और मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा, आप खुद जाकर वहां से ये गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। लेकिन आपने वीडियो अंत तक देखा नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपको यह भी नहीं पता चलेंगी ये गाइडलाइंस किस जगह की और किन किन छात्रों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आता हूं मैं, जो कि गाइडलाइंस का पहला नंबर पॉइंट है। आप लोग देखिए, मैं ऊपर से दिखा देता हूं इन गाइडलाइंस को, जो कि आपको दिख रही होंगी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा भवन मंत्रालय का आदेश है, भोपाल दिनांक 13/8/2020 को यह आदेश जारी किया गया है। अब मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर सुना रहा हूं। स्नातक प्रथम वर्ष नियमित, मतलब जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निर्देश दिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्त अंकों को आधार अंक मानते हुए 100% मूल अंक प्रदान किए जाएं। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका संबंधित विश्वविद्यालय के नियम अनुसार महाविद्यालय में ही संतरित की जाए। गाइस लास्ट में मैं आपको फाइनल ईयर की भी न्यूज दूंगा कि फाइनल ईयर के छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, किस बेस पे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप लोग अंत तक रहिए, क्योंकि मुझे सभी छात्रों की जानकारी देना है। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष स्व अध्यायी के लिए निर्देश है, जो कि प्राइवेट छात्र होते हैं, जो कि रेगुलर नहीं होते, उनके लिए क्या निर्देश दिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त स्व अध्यायी प्राइवेट परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित के लिए निर्देश है कि स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष सेमेस्टर के विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष स्वाध्यायी और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर स्वाध्यायी नियमित मतलब रेगुलर छात्र के लिए, स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट छात्र के लिए। प्रदेश में महाविद्यालय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांक उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। 4 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। अब ये पहला पॉइंट आता है असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रक्षेपण किया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, और जो मैं इंपोर्टेंट चीजें आपको दिखाता हूं इसमें क्या है। आपका रिजल्ट भी बताया गया इसमें कब आएगा। अब आ चुका हूं मैं अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, जिनकी परीक्षाएं होंगी उनके लिए, और जिनकी परीक्षाएं नहीं होंगी उनको कैसे पास किया जाएगा वो लास्ट में दिया गया। स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित तथा स्वाध्यायी के लिए निर्देश। समस्त विश्वविद्यालयों और क्षेत्र अधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के नियमित तथा स्व अध्यायी की शेष रह गई परीक्षा आयोजित की जाएंगी। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा लॉगिन वेबसाइट SIS स्टूडेंट इन्फो सिस्टम निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली
किताब ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी अंतिम वर्ष में, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं अगर नहीं हो पाती हैं तो उनको किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा वो अंत में दिया गया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सारे निर्देश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, इंपोर्टेंट है आपके लिए जो कि अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए इंपोर्टेंट है। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का प्रक्षेपण के लिए उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश है, उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। अब मैं आ चुका हूँ एटी केटी व एक्स के परीक्षार्थियों के लिए निर्देश क्या दिए गए हैं। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी है, उनकी एटीकेटी की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिनकी चाहे प्रथम वर्ष में हो या द्वितीय वर्ष में हो या फिर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी है या फिर एक्स है, उन परीक्षार्थियों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, क्लियरली तौर पर लिखा है। जब चतुर्थ सेमेस्टर मतलब फाइनल ईयर, कुछ लोगों के कोर्स 2 साल के होते हैं इसलिए यहाँ पर अंतिम वर्ष को चतुर्थ सेमेस्टर बोला जा रहा है, ये भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूं, यहाँ पर नीचे आपके वो फॉर्मूले दिए गए, किस फॉर्मूले के बेस पे आपको पास किया जाए। स्नातकन अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश विश्वविद्यालय मूल्यांकन, विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर निर्धारित पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। स्नातकन अंतिम वर्ष के लिए मूल्यांकन पद्धति क्या रहेगी। स्नातकन अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में, जिसकी परीक्षा नहीं हो पाई उसके लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु स्नातकन प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों के प्रश्न पत्रवार 25-25% अंक स्वीकार करते हुए स्नातकन अंतिम वर्ष के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% अंकों को जोड़कर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। एक परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना के प्रारूप है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूं, जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले फाइनल ईयर के छात्रों की जिनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी उनके लिए इन्होंने बोला है कि हम ओपन बुक प्रणाली रखेंगे, उसका 50% लेंगे और जो उसके मतलब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो अंक आए थे उसका 25% लेके इनका परिणाम घोषित कर देंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के किसी भी विषय के दोनों या फिर तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न होने की स्थिति में, जिसके तीनों या जितने भी प्रश्न पत्र होते वो संपन्न होने की स्थिति में क्या निर्देश दिया गया। स्नातक अंतिम वर्ष के किसी भी विषय के दोनों तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न हो चुकी हो तो उन विषयों के प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर अंक यथावत मान किए जाएंगे। शेष रह गए विषयों के दोनों तीनों प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंकों में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी विषय के प्राप्तांकों को प्रश्न पत्रवार 25% अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होने की स्थिति में क्या होगा। यदि किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष है तो ऐसी स्थिति में जिस प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है उसका मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किए जाएंगे। उसी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंक में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के 25% अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा जिन छात्रों का अगर एक एग्जाम हो गया था लॉकडाउन से पहले उनके जो उस विषय में अंक आएंगे वो तो मान्य किए जाएंगे, लेकिन 2-3 उनके विषय रह गए थे, अंतिम वर्ष की बात कर रहा हूं, तो उनकी ओपन बुक पद्धति से एग्जाम लिया जाएगा, उसका 50% लिया जाएगा और जो अंक उसके आए थे पेपर में वो तो ऐसे ही रहेंगे और जो 50 वहां से लिए गए जो अदर एग्जाम कराए गए और जो पिछले प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में उसके 25% और प्लस 50% ओपन बुक के जोड़कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति ये है।
स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत प्रश्न पत्रवार 50% अंक स्वीकार करते हुए स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक पद्धति आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। परीक्षा संचालन व्यवस्था, परीक्षा परिणाम कब घोषित किया जाएगा? स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष मतलब सभी वर्ष के छात्रों का, तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष और चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम अक्टूबर 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से घोषित किया जाएगा। और वही मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ, जो लोग क्वारंटाइन में जिसको कोविड-19 है वो उनके लिए ओपन बुक परीक्षा का द्वितीय अवसर मिलेगा। किसी कारणवश परीक्षार्थी घोषित समय श्रेणी के अनुसार प्रस्तावित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसे नवंबर 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। तो गाइज ये भी बात बोली गई है। ये सारी न्यूज मध्य प्रदेश के लिए एप्लीकेबल होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था भोपाल, तो आप इस बात को याद रखना। परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क के संबंध में निर्देश। अब नीचे एक फॉर्मूले भी दिए गए हैं छात्रों को, किस फॉर्मूले के तहत उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। मैं उन फॉर्मूले पे लेकर आता हूं डायरेक्ट आपको। स्नातक अंतिम वर्ष के लिए गणना पद्धति का प्रारूप। स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में क्या होगा? देखिए, वर्ष और सेमेस्टर, प्रथम वर्ष आंतरिक मूल्यांकन साइट, प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय, कुल अंक 50/100। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल टाइप का दिया गया है। 50 में से अगर 23 अंक आते हैं और 27 आते हैं तो दोनों को जोड़ा इन्होंने और टोटल किया है 50 से, तो इस तरीके से होगा। ये देख लिया आपने, प्राप्तांक का 25%, जो प्राप्त हुए उसका 25%। इस बेसिस पे आप लोग खुद समझ लो, बहुत इजी है ये। प्राप्तांकों का 25%, प्राप्तांकों का 50% फर्स्ट और प्लस सेकंड के। तो इस तरीके से आपका पूरा रिजल्ट बनाया जाएगा अगर जो लोग परीक्षा नहीं दे पाते। और स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति ये रहेगी, आप लोग देख लीजिए। सारा दिया गया, पिछले का अंक जोड़कर सारा पद्धति यहाँ पर इन्होंने बताया। ये बहुत अच्छी चीज की है, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी चीज की है। मतलब छात्रों को कोई गुमराह और असमंजस की स्थिति में नहीं रखा, सारी जानकारी दे दी उन्होंने कि स्नातक अंतिम वर्ष के किसी भी एक विषय का प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष रह गई तो उसके लिए किस तरीके से उसकी भी पद्धति दी। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है और सारा जानकारी देना ही सही होता है कि छात्रों को सारी नॉलेज पता चल सके। तो आप लोग इस चीज को कहां से डाउनलोड कर सकते हो? तो आपको जाना है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट, वो आपको लिखना पड़ेगा मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको वहां पर नोटिस में मिल जाएगा, ये वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और पूरा पढ़ लेना, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो 13/8/2020 को ये जारी किया गया था, आप लोग ऊपर से देख सकते हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैंने भी वहां से ही डाउनलोड किया है। तो धन्यवाद, हम आपको पूरा अच्छे से समझा चुके हो। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए पल पल की, चाहे वो किसी भी राज्य की हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी की हो या कोई भी परीक्षा न्यूज हो, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको कोई भी क्वारी रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।